गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम 7.5 लेकर आए हैं जो कि है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। और इसमें कहा जा रहा है इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, यदि कोई दो राइट ट्रायंगल्स हैं, द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यदि इन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस और इस दोनों ट्रायंगल का कोई भी एक साइड, जैसे कि इस ट्रायंगल ABC में BC साइड और ट्रायंगल DEF में EF साइड के बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। हाइपोटेनस तो इक्वल है ही है, BC और EF साइड भी आपस में इक्वल है, और चूंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो यहाँ एंगल ABC और यहाँ एंगल DEF ये 90 डिग्री के एंगल है। ओके, और जब ऐसा है तो बोला जा रहा है कि देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि ऐसा हो तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बार फिर से, यदि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एंगल ABC और एंगल DEF 90 डिग्री का है, इसका हाइपोटेनस AC और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस DF, ये दोनों आपस में इक्वल है। फर्स्ट ट्रायंगल ABC का साइड BC सेकंड ट्रायंगल DEF के साइड EF के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं हम अपने गिवन में। गिवन में बोलते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, जो चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उन तीनों चीजों को यहाँ पर लिख लिया जाए। और टू प्रूव में हमें लिखना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस DE टू G, DE को G तक बढ़ाया और इतना बढ़ाएंगे कि यह EG यहां इस AB के बराबर हो जाए। क्लियर है? प्रोड्यूस DE टू G such that AB equal EG। ओके, इतना करने के बाद में लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में ही ज्वाइन FG, यानी इस F से इस G को ज्वाइन कर दिया तो एक नया ट्रायंगल बन गया हमारे पास में। यह ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल FEG, जहां या FEG एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने इस AB को यहां GE के बराबर तो बनाया ही है पहले से ही, या BC EF के बराबर है, एंगल B यहां भी 90 डिग्री और एंगल FEG यहां भी 90 डिग्री। तो जब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल का कंपैरिजन करने चलेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF का, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने में सुविधा होगी। यहाँ BC साइड इस EF साइड के बराबर, B एंगल इक्वल E एंगल के यानी FEG एंगल के, और AB साइड GE साइड के बराबर, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी बात को यहां पर लिख लेना है प्रूफ में। लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF। यहां लिख लें ABC ट्रायंगल का AB साइड यहां GE ट्रायंगल के EG साइड के बराबर है। कंस्ट्रक्शन से और ABC ट्रायंगल का एंगल ABC यहां GEF ट्रायंगल के एंगल GEF के बराबर है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी 90 डिग्री है दोनों की, इसलिए इक्वल है। और साथ ही साथ ABC ट्रायंगल का BC साइड यहां GEF ट्रायंगल के EF साइड के बराबर है, यह गिवन में है।
तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जीईएफ किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, तो इन दोनों ट्रायंगल के बाकी बचे हुए जो 3 पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे सिटी से। तो यहाँ क्लियरली कहा जा सकता है कि यह AC इस GF के बराबर होगा। यहां लिख सकते हैं AC इक्वल GF। एनी डाउट? CP से ये CP से इक्वल हो गया। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि इस थ्योरम की शुरुआत में ही हमने बताया था आपसे कि यह AC जो हाइपोटेनस है यहाँ इस DF के बराबर है, हाइपोटेनस के। और अभी ये कहा जा रहा है कि यही AC इस GF के बराबर है। इट मींस क्या इस DF और GF में कोई रिलेशन बन रहा है? और यदि ऐसा बन रहा है तो इसे हम लोग यहां नोट कर लेते हैं। सो DF इक्वल GF। क्लियर? यदि ऐसा हो जा रहा है DF इस GF के बराबर है तो अब इस पूरे ट्रायंगल में देख लेते हैं और पूरे ट्रायंगल का नाम हो जाएगा DFG नाम के ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल DFG, अब यहां देखिए ध्यान से, यदि यह DF और यह GF ये दोनों आपस में इक्वल है तो एक ही ट्रायंगल के दो ये इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट जो दो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां DF के अपोजिट एंगल हो जा रहा है आपका एंगल EGF, एंगल EGF इक्वल, और GF का अपोजिट एंगल हो जा रहा है EDF, एंगल EDF। क्यों हो जा रहा है ऐसे? यहां आप लिख लीजिएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, क्लियरली जैसे हमारा DF और GF आपस में बराबर हो रहा है, ये DF और GF आपस में बराबर हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बना के हम लोगों ने ये देखा कि यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने साबित किया है कि ABC ट्रायंगल और हमारे पास GEF ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ यह G एंगल इस A एंगल के बराबर हो गया और यही G एंगल यहाँ D एंगल के बराबर है। इसका मतलब ये A एंगल इस D एंगल के बराबर है। एंगल B 90 डिग्री और एंगल E 90 डिग्री होने के चलते ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब ट्रायंगल ABC का थर्ड एंगल ACB दिस एंगल और ट्रायंगल DEF का थर्ड एंगल दिस एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यदि ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। यहाँ अब इन दोनों अपने ओरिजिनल ट्रायंगल में हम लोग कंपैरिजन करने चलते हैं। यहाँ क्लियरली कहा जा रहा है, अब तो क्लियर है आपका, यहाँ दिस एंगल इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड भी इस साइड के इक्वल है। तो आप चाहे तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगा सकते हैं या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा सकते हैं। कोई भी एक क्राइटेरिया लगा के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से चलते हैं। लिख लेते हैं ABC ट्रायंगल का एंगल ABC इक्वल है DEF ट्रायंगल के एंगल DEF के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और साथ ही साथ ABC ट्रायंगल का BC साइड DEF ट्रायंगल के EF साइड के बराबर है, यह गिवन में है हमारे पास। और अभी अभी हम लोगों ने यह साबित किया है कि ABC ट्रायंगल का BCA एंगल यहां DEF ट्रायंगल के EFD एंगल के बराबर है, एंगल EFD के बराबर है। थर्ड एंगल अभी अभी यहां पर हम लोगों ने साबित किया है, तो यहां पर लिख देते हैं एबव प्रूफ। और यदि ऐसा है तो ये हमारे पास में कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। कैसे? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। और यदि इसी में कोई बच्चा यहां पर BC साइड लिखता, BC साइड इक्वल EF साइड, फिर लिखता एंगल BCA इक्वल एंगल EFD, और फिर बाद में लिखता AC साइड इक्वल DF साइड, तो वहां पर कौन सा क्राइटेरिया लग जाता? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। चलिए आज की लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।